द पास्ट सिंपल एक्सरसाइज 8 सॉल्व करना था। हमने ये कंटेंट दे दिया। आपके पास टेस्ट 1 का सॉल्यूशन है। मैंने पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया है। अब आपको मैंने ये कंटेंट का लोकेशन बता दिया, कैसे देखना है यहाँ तक बता दिया था टेस्ट 1 का, बराबर। फिर उसके बाद 1D अभी है, इसको भी करना है, पर लेकिन आगे बढ़ते चलो, आगे चलता हूँ। अच्छा, मैं इस बुक के इस पे मैं एक लाइन दिखाना चाहता हूँ जो इस बुक ने पहले से लिख रखा है कि हु इज दिस बुक फॉर। फॉर है, फॉर नहीं है, फॉर। ये किसके लिए है? दिस बुक इज सुटेबल फॉर दोज स्टडिंग फॉर द कैम्ब्रिज फर्स्ट सर्टिफिकेट इन इंग्लिश। दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। इंग्लिश एट ए मिडिल और इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए, जो पहले से मतलब थोड़ा बहुत जानता हो, ऐसा कुछ कह रहा है। तो आप चिंता ना करें, आपको सही डायरेक्शन में सही चीज़ मिलेगी। कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो लैंग्वेज, और आज ही फल चाहोगे तो ऐसा नहीं होता है। आप बस एक कॉमेडी या फिर आप एक लैंग्वेज की तरह इसको पढ़ो, इसको कभी भी सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ो। आप जो है ना बस खाली रीड करते चलो, कुछ याद हो रहा है नहीं हो रहा है कोई लेना देना नहीं है, आप परेशान ना हो। चूंकि हर एक एक्सरसाइज करने के कितने आपको मैं, चलो 8 अभी एक्सरसाइज 9th अभी दिखाऊंगा कि देखो ये जितने भी स्टेटमेंट एक एक लाइन है ना, ये अपने आप में एक तुमको थॉट दे जाएगा, सोच दे जाएगी। और आपको जो इतने इतने प्रैक्टिस हो रहे हैं ना, ये सब एक अपने आप में एक सवाल है, एक लाइन है जो कभी आप ना कहीं पढ़ोगे। तो आपके पास टोटल एक पूरा सेट कंप्लीट करने में एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज में करीब करीब 25 क्वेश्चन है, बराबर। 25 क्वेश्चन को आप आंसर करोगे, 25 तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा, बराबर। और 25 तरह का कॉन्सेप्ट आप इसी में जो है आपको मास्टरी करनी है, और इसमें जो है ना ज़्यादा इसमें डूबना नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मैं यहाँ देखता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट है मतलब बीता हुआ कल है, कंटिन्यूअस है यानी कि अभी वो कल जो है, आज मैं अभी बैठ करके कल की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि कल मैं इस टाइम पे बैठा हुआ था, या कल मैं इस टाइम पे लिख रहा था। इस टाइम पे मैं कल लिख रहा था, तो इसका ये मतलब है कि मैं बात तो कर रहा हूँ पुरानी, पर बोल रहा हूँ कि लिख रहा था। तो यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म आ रहा है पास्ट में। तो पास्ट में जब कंटिन्यूअस फॉर्म आए तो आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, यानी कि हम कंटिन्यू दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे रखी है। द पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स दैट एट ए टाइम इन द पास्ट वी वर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन। अच्छा, वेयर भी पढ़ते हैं पहले पुराने एक्शन, लेकिन ये इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, पर लेकिन वी वर होता है, ठीक है। तो अभी आप वेयर में ही कंफर्टेबल हो तो वेयर कर लो, वर में अगर कंफर्टेबल हो तो वर पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा इसमें डूबो नहीं। फिर अच्छा, वी वर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये है, पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स दैट एट ए टाइम इन द पास्ट वी वर इन द मिडिल ऑफ एक्शन। मैंने हम कहना ये चाह रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि एट ए टाइम, उस टाइम पर हम लोग मिडिल ऑफ एन एक्शन, यानी कि हम लोग उस टाइम में मिडिल ऑफ एक्शन में थे, ठीक है। जैसे ये दोनों आपस में बात कर रही है, आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। जो लास्ट नाइट में हमने एक वंडरफुल ड्रीम देखा, लास्ट नाइट आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। क्या था वो ड्रीम में? आई वॉज सिटिंग इन अ पार्क, मैं वहां कहाँ बैठी थी, ये बोल रही है कि आई वॉज सिटिंग इन ए पार्क, वो पार्क में बैठी थी। किसमें? सपने में। सपना तो बीत चुका है, पर वो एक्सप्लेन कर रही है कि आई वॉज सिटिंग इन द पास्ट, आई वॉज सिटिंग इन द पार्क, द सन वॉज शाइनिंग, और जो है सूरज चमक रहा था, द सन वॉज शाइनिंग एंड बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया गा रही थी। चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड लाफिंग, बच्चे जो है वो खेल रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज वेरी पीसफुल, और वो बहुत शांति था। आई डिडेंट वॉन्ट टू वेक अप, और मैं नहीं चाहती थी जगना। ये इन दोनों का आपस में कन्वर्सेशन हुआ। अब देखो कि हम यूज कब करेंगे, ये फॉर्म क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस का। द पास्ट कंटिन्यूअस इज द पास्ट टेंस ऑफ बी प्लस एन आई एन जी फॉर्म। बी मतलब
was और were। तो was लगाएंगे और were लगाएंगे और प्लस ing फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो I के साथ तुम एक्स्ट्रा याद कर लो, खाली I was होता है, I were नहीं होता है। I क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ was लगाएंगे। ही क्या है, वह, ही क्या है, वह क्या है, सिंगुलर है। शी क्या है, तुम, ठीक है। तो शी इट, तो ही शी इट याद रखना, ही शी इट। आई के साथ वॉज अलग से याद कर लो, ही शी इट के साथ वॉज लगाएंगे, यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, वर प्लेइंग। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग। गजब। तो यानी कि आपने वॉज और वेयर का इस्तेमाल करके आपने आईएनजी फॉर्म लगाया और पास्ट की बात करने लगे। गजब। नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा था। शी वॉज नॉट, वो नहीं खेल रही थी। इट वॉज नॉट प्लेइंग, तो आपने नेगेटिव बना लिया। गजब गजब। यू वर दे, यू वी दे के साथ वेयर नॉट। देखो वर नॉट पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा, वॉरेंट बोलो बहुत अच्छा, लेकिन चलो तुम अभी कंफर्टेबल कंफर्टेबल जिसमें उसको फॉलो करो। वेयर नॉट भी बोलोगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस पढ़ो खाली। यू वी दे वर नॉट प्लेइंग, ठीक है। वॉज इट, वॉज इट प्ले न, वॉज आई प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग यानी क्वेश्चन बना दिया। वॉज ही प्लेइंग क्वेश्चन बना दिया। वॉज शी प्लेइंग, वॉज इट प्लेइंग, वॉज इट प्लेइंग, ठीक है। वर यू प्लेइंग, वर वी प्लेइंग, वर दे प्लेइंग। सॉफ्ट म्यूजिक वॉज प्लेइंग यानी कि धीमा गति से, जो सॉफ्ट म्यूजिक बोले तो अरे सॉफ्ट मतलब क्या बोलो, सूदिंग जो लगे। सॉफ्ट म्यूजिक वॉज प्लेइंग, बराबर। पीपुल, पीपल बोलते हैं, पीपुल नहीं बोलते हैं, पीपल। पीपल वेयर, वर बोलते हैं, लेकिन चलो मैं अभी उतना अंग्रेजी नहीं जान रहा हूँ। पीपुल वेयर टॉक वॉकिंग इन द पार्क, पीपुल वेयर वॉकिंग इन द पार्क। पीपल, लोग जो है वॉकिंग कर रहे थे पार्क में, कर रहा था, तो पास्ट की बात कर। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं सपने नहीं देख रहा था। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं सपना नहीं देख रहा था। आई रियली वॉज इन द न्यूयॉर्क सिटी, मैं सच में न्यूयॉर्क सिटी में था। तो इसमें देखो आई वो रियली वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी, तो यहाँ पे जो है ना आईएनजी फॉर्म नहीं है कहीं भी, पर वो क्या कह रहा है कि आई रियली वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी, मैं सच में न्यूयॉर्क सिटी में था, ठीक है ना। आई रियली वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है। वो आगे बताएगा कि क्यों नहीं है आईएनजी फॉर्म, ठीक है, जैसे यहाँ, ठीक है। तो वो क्लियर करेगा, आपको इसमें माथा फोड़ी नहीं करना। वाई डिड यू गिव आवर सीक्रेट अवे, वाई डिड यू गिव आवर सीक्रेट अवे यानी कि तुम क्यों, डिड आ गया, मैंने क्या बोला था, पास्ट आएगा, डिड आएगा। यू गिव आवर सीक्रेट अवे, तुम क्यों हमारा सीक्रेट दे रहे हो। वॉट वेयर यू थिंकिंग ऑफ, वॉट वेयर यू थिंकिंग ऑफ, तुम क्या सोच रहे थे, ठीक है। वॉज मैथ्यू ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू गॉट देयर, was Matthew already waiting for you when you got there। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ सिस्टम को रोक करके, ठीक है। पेज नंबर 384 में मैं पहले भी आपको लोकेशन दिया था, वहीं पे मैं लेके चलता हूँ। 384 अभी उसको कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं क्यों लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके लिए कुछ लाया हूँ मैं। 384 नहीं, 383 पेज नंबर देखो। यहां पर क्या कह रहा है कि वर्ब जो है ये पास्ट टेंस, पास्ट या पैसिव पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल पैसिव ये बनाना है, वर्ब है, फिर पास्ट टेंस, पास्ट पैसिव, इस तरीके का दिया हुआ है। तो टोटल मैंने जब काउंट किया ना तो करीब करीब इसमें 150 वर्ड्स हैं। इनके आप ये नहीं लिखोगे तो क्या करना है, आपको एराइज का मीनिंग में लिखना है, ये लिखो और आप मीनिंग लिखो, कैसे पढ़ते हैं और उसका मीनिंग लिखो, ये मत लिखो आप। ये क्यों नहीं लिखोगे, देखो एराइज अगर लिखा हुआ कहीं उसका पास्ट फॉर्म एरोज होगा, पहले ये याद रहे तो एरोज, एराइजन। बी वॉज वेयर, देखो वॉज वेयर, अगर पास्ट में है बी का मतलब वॉज वेयर होगा, ठीक है। बी का मीन क्या होगा, बीन होगा, कब, पास्ट पार्टिसिपल में। तो ये अभी पास्ट पार्टिसिपल तो पढ़े नहीं है। बियर, बियर करना मतलब वो बियर, ये बियर नहीं, बियर बोर बॉर्न, बियर बोर बॉर्न, ठीक है। बीट बीट बीटेन, बिकम बिकेम बिकम,
तो ये सुपरलेटिव डिग्री भी बताएगा, जो भी है मेरे को उतना लंबा चौड़ा झाड़ना नहीं है, बस मेरे को इसका मीनिंग याद रहना चाहिए। बी का मीनिंग कुछ नहीं, वॉज वेयर ये मीनिंग होता है, ठीक है। बी का फॉर्म है ये, पास्ट में वॉज वेयर यूज करते हैं, ठीक है। बियर का मीनिंग याद करो, बीट का मीनिंग याद करो, बिकम, बिगिन, बेंड, बेट। तो इस तरीके से देखो, बाइंड, बाइट, आपको खाली मीनिंग लिखना है। पढ़ते कैसे हैं, मीनिंग लिखना है। ए आर आई एस ई, एराइज, एराइज मतलब जागना, इस तरह से लिख लोगे। तो आपको जब पढ़ोगे तो क्या करना है, एराइज, एराइज मतलब जागना, ए आर आई एस ई, एराइज मैंने जागना, ठीक है। बियर सहन करना, बीट मैंने मारना, बीट मैंने पीटना, बिकम मतलब बनना, बिगिन मैंने शुरुआत होना, बेंड मैंने मोड़ना, बेट मैंने बाजी लगाना, बाइंड मतलब चिपकना, बाइट मैंने काटना, ब्लीड मतलब खून का बहना या कुछ फ्लो करना, ब्लो मतलब ये भी बहना और ये ब्लीड, खून के लिए ब्लीड यूज करेंगे, ब्लो मतलब फूक मार दिया, ब्लो कर दिया, ब्रेक मैंने टूटना, ब्रीड मतलब जैसे कि कुत्ता का ब्रीड, वही वाला ब्रीड है ये बेटा। ब्रिंक, ब्रॉडकास्ट, बिल्ड, बर्न, बस्ट, बाय, कैच, दोस्त, चूज, कम, कॉस्ट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास ये 150 वर्ड आ जाएंगे, बराबर। और आपको ये नहीं, पास्ट टेंस में क्या यूज करेंगे ये यूज आपको नहीं। तो क्या करना है, सिर्फ आपको पहले ये वर्ब का मीनिंग अगर मालूम है तो आप बहुत, सिंक मैंने डूबना, तो इसमें शंट, जो आप रेसिस्टेंस शंट यूज करते हो, सिंग गाना, सिंक, तो शंट मतलब वो फील लेकर के नहीं रह जाना है, आपको मीनिंग लिखना है। और मैं कहता हूं कि 140 या 150 के आसपास है, जिसमें से आपको 50 तो आपको पहले से याद होगा, ठीक है। 100 आपको अभी याद करने हैं। अगर ये 100 हो जाएगा तो 100 बचपन से आपको पहले से याद है, 100 150 बचपन से याद होगा, जैसे कैट, कुत्ता, बिल्ली, डॉग, चूहा, रैट, ठीक है। ये सब तो सबको याद होता है, पोटैटो, चिकन, ठीक है ना, ये सबको याद होता है। तो अब व्हीट मैंने गेहूं, मैंगो, ये आपको याद है। तो मैं मान के चलो 200 वर्ड पहले से याद है, अभी 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 300 हो गए। तो भैया आपको तो 300 और ही नए वर्ड याद करने हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 500 के बाद वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको खोज करके, उसके बाद तो आप आईएएस बन जाओ यार, 1000 वर्ड याद करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। पहले मुझे बेसिक सीखना है, ताकि मैं जो स्टेटमेंट पढ़ूं, सेंटेंस पढ़ूं, जिसमें आम बोलचाल में हमको सवाल समझ में आ जाए और सवाल की सही मीनिंग समझ में आए। इसीलिए मैं वर्ड मीनिंग पे बहुत आपको फोकस करा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ लिख दिया, ठीक, सॉरी। अब ये कहाँ पे था मैं, हाँ, ठीक है। तो यूज देखो, रीड दिस कन्वर्सेशन, किस में चल रहा हूं मैं, 9th में। रीड दिस कन्वर्सेशन में क्या कर रहा है, रीड मतलब पढ़ना, दिस मतलब यह, कन्वर्सेशन माने इन वार्तालाप को पढ़ना है। अब मीनिंग निकालूंगा। मेलानी कह रही है, देखो ये फिल्मी डायलॉग है, मेलानी जो है वो लिख रही है, आई रैंग एट अबाउट 3 यस्टरडे आफ्टरनून, यानी कि आई माने मैं, रिंग मतलब बेल बजाना, रैंग मतलब बजाया, तो रिंग का पास्ट फॉर्म यूज कर लिया, एट अबाउट 3, ये 3 बजे, एट अबाउट 3 मतलब 3 o'clock। ये लिखने का इंग्लिश में तरीका है बस। आई रैंग एट अबाउट 3 यस्टरडे, कल आफ्टरनून, दोपहर में, आफ्टरनून मतलब बोले तो दोपहर के बाद में रे, ठीक है। तो मेरे को खुद मालूम नहीं है यार, बट यू वर नॉट इन, लेकिन तुम वहां नहीं थे। आई डिडंट नो वेयर यू वेयर, मैं नहीं जानता था कि तुम कहाँ थे। डेविड कह रहा है ओ आई वॉज हेल्पिंग माइक, मैं, ओ मतलब अच्छा, मैं हेल्पिंग माइक, मैं आई वॉज हेल्पिंग माइक मतलब मैं माइक का हेल्प कर रहा था। वी वर रिपेयरिंग हिज कार, वी मतलब ये प्लूरल फॉर्म हो गया, इसीलिए वॉज नहीं लगा, वर लगा। रिपेयरिंग हिज कार, हम लोग उसका कार को ठीक कर रहे थे। इट टुक एजेस मतलब इट टुक एजेस मतलब बहुत समय लग गया। वी वर वर्किंग ऑन इट ऑल आफ्टरनून, यानी कि हम लोग उस पर बहुत देर काम कर रहे थे। ऑल आफ्टरनून मतलब पूरा सांझ काल लग गया उस पर, ठीक है। चलो मेलानी, इट वॉज रेनिंग, मेलानी कह रही है कि इट वॉज रेनिंग, कल तो बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग यानी कि कल की बात नहीं, इट वॉज उस समय बारिश हो रही थी। आई होप यू वर नॉट डूइंग इट आउटसाइड, और मैं होप मतलब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बाहर नहीं काम कर रहे थे। यू वर नॉट डूइंग इट आउटसाइड, तुम लोग जो कार ठीक कर रहे थे वो बाहर नहीं कर रहे होते, हम ऐसा होप कर रहे हैं, ठीक है। तो डेविड कह रहा है कि नो वी वर इन द गैराज, वी वर इन द गैराज, नो
पहले देखो डेविड बोल रहा है नो, कॉमा लगाया, बात पूरी हो गई। नहीं, वी वर इन द गैराज, हम लोग गैराज में थे। सो आई डिडेंट गेट वेट, इसीलिए हम जो है भीगे नहीं। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं चिंता में हूं। क्या कह रहा है? थोड़ा लाइटिंग साला यार गड़बड़ हो जाता है ना। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो दोस्त। क्या कह रहा है कि मेलानी कह रहा है, डेविड कह रहा है कि नो वी वर इन द गैराज सो आई डिडंट गेट वेट बट आई एम अफ्रेड आई गॉट ऑयल ऑल ओवर माई न्यू ट्राउजर, लेकिन मैं दुखी हूँ कि मेरा जो है ना पूरे ट्राउजर में तेल लग गया, नए ट्राउजर पे। ट्राउजर मतलब वो जो पहना हुआ है साला। तो डेविड कहती है, मेलानी कहती है व्हाई वर यू वियरिंग योर न्यू ट्राउजर टू रिपेयर ए कार, तुम कार रिपेयर करने के लिए तुम क्यों नए ट्राउजर को पहने थे? तो डेविड कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई फॉरगेट आई हैड देम ऑन, मैं पहना हुआ था, मैं भूल चुका था। इट वॉज रेनिंग एट 3 o'clock, it was raining at 3 o'clock means that at 3 o'clock we were in the middle of a period of rain। कह रहा है कि it was raining at 3 o'clock, 3 बजे बारिश हो रही थी, मतलब at that 3 o'clock, जब वो 3 बज रहा था, we were in the middle of a period of rain, हम लोग ठीक बीच में बारिश हो रही थी। The rain began before 3 एंड स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम आफ्टर 3, यानी कि 3 बजे से पहले शुरू हुआ था और 3 बजे के बाद खत्म हो गया होगा कुछ समय बाद। वी वर वर्किंग ऑल आफ्टरनून मीन्स दैट द एक्शन वेंट ऑन फॉर द होल पीरियड। होल मतलब पूरा, HOLE होल मतलब छेद। ठीक है, वी वर वर्किंग ऑल आफ्टरनून, हम लोग जो है काम कर रहे थे ऑल आफ्टरनून। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स दैट एक्शन वेंट ऑन। गो वेंट, गो मतलब जाना, वेंट का मतलब चला गया। ठीक है, तो यहां पे चला गया का मीनिंग नहीं, तो द एक्शन वेंट ऑन फॉर द होल पीरियड, यानी कि जो एक्शन चला वो पूरे पीरियड के लिए चला। डेविड इज स्ट्रेसिंग द लेंथ ऑफ टाइम दैट द वर्क वेंट ऑन। फिर कहता है वी यूज द कंटिन्यूअस विथ एक्शन, वी डू नॉट नॉर्मली यूज इट विथ स्टेट वर्ब। सी यूनिट 7 में आप जो पढ़े हैं, फॉर द स्टेट वी यूज द पास्ट सिंपल। मैं इस पे जोर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे, ये भी नया आपके लिए, स्टेटमेंट भी नया, तो इसीलिए अब तो मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन आप देख देख के पढ़ो, ये किताब को एंजॉय करो बस। आप अंग्रेजी सीखने बैठे हो, लेकिन अभी तो ये खुद ही कह रहा है कि ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए, यानी कि पहले से जिसको आती है उसी के लिए है, लेकिन मैं आपको हेल्प तो कर रहा हूँ ना। आई डिडंट नो वेयर यू वर, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ थे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आई वॉज नॉट नोइंग, ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि आई वॉज नॉट नोइंग। आई वॉज नॉट नोइंग नहीं होगा, ये कह रहा है कि आई डिडंट नो वेयर यू वर, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ थे। हम ऐसा नहीं लिख सकते आई वॉज नॉट नोइंग। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा लिख दिया, इसका कारण आगे जब आप सवाल सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, टेस्ट दोगे तो ये मीनिंग क्लियर कर देगा वो खुद ही। ठीक है, चलो थैंक यू।